आज मुझे कुछ दोस्त मिले मेरे। बड़े ही मुस्कुरा के उनने मेरे से पूछा, भाई एक चीज़ बताओ, तुम पत्थर को भी पूछते हो, पेड़ को भी पूछते हो, पानी को भी पूछते हो, धरती को भी पूछते हो, ये कैसे भगवान हो सकता है? जो बोल नहीं सकता, जो निर्जीव है, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? मैंने कुछ देर सोचा और बड़े ही हंस के उनका आंसर का उत्तर दिया। जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा थिंक है, जो मैंने सोचा, उनको बोला कि भाई एक काम करो, एक अपन लेबॉर्ट्री चलते हैं, कोई लेबॉर्ट्री जहाँ साइंस का लेबॉर्ट्री हो वहाँ चलते हैं। वहाँ आप एक पत्थर ले आओ, कुछ पानी का सैंपल ले आओ, कुछ पेड़ ले आओ और मिट्टी का सैंपल ले आओ, और वहीं कहीं से एक मृत शरीर ले आओ या कोई मांस का टुकड़ा हो या शरीर हो, वो ले आओ। उसको अपन लैब में ले चलते हैं। तो लैब में ले जाने से क्या होगा? हम पत्थर, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी और मनुष्य का जो मृत जो है, चाहे मांस हो चाहे शरीर हो, उसका अलग अलग विघटन करेंगे। पहले पत्थर का विघटन करेंगे, केमिकल रिएक्शन से तोड़ेंगे, पानी का तोड़ेंगे, पेड़ का तोड़ेंगे, पौधे का तोड़ेंगे, वहीं एक जार में जहाँ मनुष्य का सैंपल होगा उसको हम विघटन करेंगे। तो आप पाओगे कि उस विघटन करते 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 जब हम पत्थर को भी तोड़ते हैं तो उसका विघटन करते करते आखिरी में एक अणु में जाके हम रुक जाते हैं। उसी प्रकार पानी का भी विघटन करते करते वो एक अणु में जाके रुक जाएंगे। सेम पोजीशन पौधे और मिट्टी के में ही है। और वैसे ही जब मनुष्य का जो हम सैंपल लिया उसको भी जब केमिकल्स रिएक्शन से तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते सेम अणु में जाके वो रुक जाता है साइंस की दृष्टि से। तो कुल मिला के ये जो चारों पांचों अणु हैं, जब हम आखिरी में उसको देखते हैं तो वो एक बराबर रहता, कोई अलग नहीं रहता। सेम अणु आखिरी में, सेम अणु सेम अणु सेम अणु, मतलब चारों अणु सेम रहते हैं। तो फिर जब मनुष्य को विघटन करने पे सेम अणु में जाके हम रुक जा रहे हैं, वैसे ही पत्थर को विघटन करने में सेम अणु में जाके रुक जा रहे हैं, वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। और उस अणु को हम आगे तोड़ नहीं पा रहे हैं, वही तो एक ईश्वर का रूप है। तो वो क्या चीज़ है? वही ईश्वर है, वही भगवान है। तो भगवान तो आप किसी में भी ढूंढ लोगे, वो आखिरी में अणु के रूप में मिल जाएगा, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पत्थर कैसे भगवान हो सकता है, क्योंकि पत्थर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं दी, पानी के अंदर सोचने की क्षमता नहीं दी। लेकिन केमिकल रिएक्शन से जब भी कभी उसको किसी लैब में आप तोड़ोगे, आखिर में पाओगे कि वो आखिर में एक अणु में जाके रुक गया है। चाहे मनुष्य को भी तोड़ोगे तो अणु के रम में रुक जाएगा, और सारे अणु एक ही है, उसी का अंश है। तो फिर हम पत्थर को क्यों नहीं पूजें, पानी को क्यों नहीं पूजें, और पर्वत को क्यों नहीं पूजें, धरती को क्यों नहीं पूजें? इसीलिए हम उसको पूजते हैं और पूजते रहेंगे। और हमको इस धर्म पे नाज है, हमको इस धर्म पर आस्था है। फिर वो दोस्त ने मेरे से कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा से हंसा और चला गया। धन्यवाद दोस्तों।